अल्लाहु अल्लाहु ला शरीक लहू। जो गायब है उसका इनकार कर सकते हैं। ये नीला आसमान, ये उड़ते बादल, ये बारिशों के अमीन, ये माँ जैसी जमीन, ये तायर वो पंछी, ये सब्जा वो पानी, ये तेरे खजाने। वो नाबीना है जो तुझको न जाने, नाबीना है वो जो तुझको न जाने। तू ही हाजिर है, तू ही हाजिर है। अल्लाहु अल्लाह ला शरीक लहू। अल्लाहु अल्लाहु 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 ला शरीक लहू। अल्लाह। खैरियत? क्यों, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्या? सारा दिन तुम ऑफिस में होते हो और बेचारी ताबीन घर के सारे कामों में लगी रहती है। ये सारा टाइम उसका होना चाहिए ना। भाई ताबीन ने ही मुझे कहा है कि तुम उदास हो, और मैं जानता हूँ तुम मुस्तजाब के वापस आ जाने से ना तुम काफी बेचैन सी हो, बेसुकून हो गई हो। ऐसे है ना? हाँ दाई, ऐसा ही है। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। दुआ, कैसा है कि हम कल अगर लॉन्ग ड्राइव पे चले? ताबीन को मैके ड्रॉप करेंगे, उसको वहां पे जाना है, और उसके बाद हम वहां से लंबी ड्राइव पे जाएंगे और तुम फ्रेश भी हो जाओगी। कैसा? जमालपुर चले, इमाम साहब से भी मिल लेंगे। जमालपुरा? हाँ, क्यों, कोई मसला है? नहीं, मसला तो नहीं है। वो इमाम साहब ने कहा था कि आजकल वहां पे कोई डाकुओं का एक नया ग्रुप सरगर्म है, काफी थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। ओह अच्छा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे और शाम ढलने से पहले वापस भी आ जाएंगे। ये भी हो सकता है ना? बुक पढ़ लूंगी। तुम थोड़ा मजाक करियो, बैठ जाओ। मैंने यार, इस सुबह कौन देख रहा है? यार मैं नहीं कर रहा। इमाम साहब, वजू का पानी तैयार हो गया। शकूर साहब, शकूर साहब। इमाम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? किसी को अस्पताल जाना होगा जल्दी। जी, मैं बुला के इमाम साहब कहाँ रह गए? ताज्जुद का वक्त क्या है?
मुस्तफा भाई, साईं, साईं, आपके पास गाड़ी है ना? हाँ है, बाहर खड़ी है। क्या हुआ? इमाम साहब की हालत बिगड़ गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? उन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है, बड़े हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलें जल्दी जल्दी। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था, इमाम साहब की मस्जिद में होंगे या हुजरे में? उनको तो अस्पताल लेके गए हुए। खैरियत क्या हुआ उन्हें? कौन से अस्पताल में? इसका तो आपको शाहजी बताएंगे, उन्हें फोन कर लीजिए। जी जी बेहतर, शुक्रिया। उनको क्या हुआ होगा ताई? नहीं यार, खैर करे। जी शाहजी, हाँ क्या हुआ है इमाम साहब को? कौन से हॉस्पिटल में? बस हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ है? क्या उनको हार्ट अटैक आया? अस्सलाम वालेकुम दयान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, करम है मालिक का, हमारे इमाम साहब की जान बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अपना नेक बंदा वक्त पे भेज दिया, नेक बंदे ने बड़ा साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लेकर आए हो इमाम साहब को यहाँ? हाँ, ये खुशनसीबी मेरे ही नसीब में आई है और मुझे इस बात पे सारी जिंदगी नाज रहेगा। तुम वहाँ क्या करने गए थे? मस्जिद जमालपुर? अपने रब से बातें करने गया था तो मुझे समझ आ चुकी है कि जब दुनिया नहीं सुनती तो सिर्फ रब सुनता है। मैं उन सब होश में आप लोग मिल सकते हैं। कैसे इमाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ बच्चा। ये बीमारी जो होती है ना, ये रब से करीब होने का बहाना होती है।
इंसान की रूह चीख मार कर होश में आ जाती है। मेरे रब की रहमत को पुकार मेरा रब फरमाता है कि मेरे बंदों, मांगो जो मांगा है, मैं तुम्हारी शहरक से तवीर इमाम साहब, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है अभी। हम सबका हाजित रवा मौला, हम सबका हाजित रवा वो है मेरा रब। उसी से मांगो, वही देने आया है। उसी की ताकत है। क्यों गए थे वहां? मैंने पूछा क्यों गए थे? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने रब से बातें करने गया था। महसूस के बंदों की शिकायतें लगाने गया था। फिर क्या जवाब मिला? जवाब जब मांगते हैं तो जवाब मिलता है ना। आपको नहीं मिला? मैं तो शायद जवाब के काबिल ही नहीं हूँ। मुझे ना दुआ का जवाब मिला, ना खुदा का। आपको खुदा चाहिए या दुआ? तुम बताओ, क्या मांगो? उसकी रजा। और जब उसकी रजा मांगते हैं ना, तो फिर जवाब का इंतजार नहीं करते, बस दिल को सुकून मिल जाता है। तो मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें वाकई मेरी याद नहीं होती? क्या तुम्हारा दिल वाकई सुकून में है? अच्छा हुआ दुआ तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ बिला झिझक बताइएगा। नहीं दयान भाई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुस्तदाब भाई जब हॉस्पिटल लेके आए थे, उन्होंने एडवांस में सारी रकम जमा करवा दी थी। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जिस तरीके से वो गाड़ी को भगाकर अपनी जान जोखिम में डाल के इमाम साहब को हॉस्पिटल लेके आए, उन्होंने तो अपनी जान की परवाह भी नहीं कही और एक मिनट के लिए भी गाफिल नहीं हुए। तब से जाग रहे हैं। तो जाओ, क्या करें, मेरा लहंगा फंसेगा, गिर जाऊंगी मैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गिरने दूंगा?
कभी भी नहीं। कहना तो दूर की बात, तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिर सकता। इतना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी के दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, के उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो। खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे, नसीबों ने क्यों जुदा किया मुझसे, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको। खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे, नसीबों ने क्यों जुदा किया मुझसे, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको। कि जैसे तुझे खुदा था मेरा, कि जैसे तुझे खुदा था मेरा, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको। अपने मकसद में वो इस हद तक कामयाब हो गया है कि दुआ मुसलसल उसी को सोच रही है। मुझे उसकी नीयत पे शक है। रत्ती बराबर यकीन नहीं कर सकता, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन सज्जाद, नीयत तो खालिसतन अल्लाह और बंदे का मामला है ना। तो सच बोले या झूठ, हमें इससे क्या लेना देना। हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ दुआ के रोशन और बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, बस। तकी और उसके घर वालों की तरफ से भी कोई इंदिया नहीं आया कि छोटे से मामूली से वाक़े की वजह से वो इतने खौफजदा हो गए। क्या वो रिश्ते कोई कंसिडर नहीं करेंगे? अब्बा, हमें बहुत तहम्मुल से काम लेना होगा। हम किसी को अपनी मर्जी का पाबंद तो नहीं कर सकते। वो लोग जरूर कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर दुआ को लेकर उन लोगों के दिल में इतने वहम हैं, तो हम सिर्फ उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? हम कोई और रिश्ता क्यों नहीं देख लेते? हाँ, ये भी सोचा तो जा सकता है। मुझे नहीं करनी शादी। आप लोग क्यों नहीं समझते? नहीं बढ़ रही मैं मुस्तजाब की जानिब। यही ख्वाब आप लोगों को परेशान कर रहे हैं ना। निकाल दे अपने दिल से इस खौफ को। दुआ, ठीक है, तुम नहीं बढ़ रही उसकी जानिब, लेकिन अपनी जानिब उसके बढ़ते कदम क्या तुम्हें नजर नहीं आते? वो ये सब कुछ अल्लाह की कुर्बत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चाहत के लिए कर रहा है। भाई, हम कौन होते किसी की नियत और ईमान को जज करने वाले? हमें अपने ईमान पर इतना गुरूर क्यों? ये आ गई आपकी चाय। क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? बस मुझे प्लीज सरदर्द की गोलियां दे दो यार। अचानक सर में क्यों दर्द हो गया? बुखार तो नहीं है आपको? नहीं, दुआ के बारे में सोच रहा था। बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा। आप कहें तो मैं एक बार फिर अम्मी से बात करूं?
नहीं, एक ही सवाल बार बार पूछने से साहिल को सबकी नजरों में गिरा देता है। अम्मी का फोन आया था। अम्मी बता रही थी आजकल तकी भाई बहुत चुप चुप रहते हैं, उदास और गुमसुम से। ज्यादातर अपना वक्त अपने कमरे में गुजारते हैं किताबें पढ़ने के बहाने। अम्मी खुद भी बहुत फिक्रमंद है। उन्हें लग रहा है तकी भाई ने कोई बात अपने दिल पर लगा ली है, और वो बात दुआ की मोहब्बत के सिवा और क्या हो सकती है। मैं इस मौजू पर एक बार फिर तकी भाई से खुलकर बात करूंगी। नहीं ताबी, तकी को अपना टाइम लेने दो और दुआ को अपना, फिर अल्लाह को जो मंजूर हो। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। जीते रहो जीते रहो। अरे नहीं बेटा, ये रहने दो। मुझे कर लेने दीजिए इमाम साहब, मेरे लिए एजाज की बात है। मैंने वैसे भी जिंदगी में कोई ऐसे भले काम नहीं किए। ये खजाना खाली पड़ा है मेरे पास, अमाल का रजिस्टर खाली है। अल्लाह बहुत खुशकिस्मत है बेटा तुम। अच्छा इमाम साहब, वो कैसे? बेटा, जो कोई भी सच्चे दिल से कलमा पढ़ के अपने मुसलमान होने का इकरार करता है, उसके अमल का रजिस्टर वहीं से शुरू हो जाता है। वो मेरे इतने सारे बुरे अमाल उसकी रहमत के समंदर में गर्क हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वो तो बड़ा बुलंद है, बड़ा अजीम है मेरे बच्चे। अगर सात समंदर रोशनाई बन के भी उसकी सफात बयान करने लगे ना, तो मुमकिन नहीं है। फिर हमारे गुनाहों की क्या वक़्त, अगर उसकी शान करीमी मौज बन के उड़ जाए तो ये सब कुछ आपको कैसे पता है इमाम साहब? उसने खुद बताया है मेरे बच्चे, अपनी किताब में। अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये अल्लाह का कलाम है, बंदे से अल्लाह का कलाम। ये अल्लाह की किताब है, ये मौजज़ा है उसका। ये बोलती है, बात करती है, सवाल पूछती है, जवाब देती है, रास्ता दिखाती है, हर इंसान को इंसान होने का जवाब बताती है। ये अल्लाह की शान है
ये कुरान है। ये किताब बात करती है। किससे बात करती है? हर इंसान से। अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। बस इमाम साहब मैं यहाँ से आगे चला जाऊंगा। मुस्तजाब बेटा, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा आना। इमाम साहब मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। कैसी गुस्ताखी? जो मैंने आपसे सौदा करने की बात की थी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस इलाके के बच्चों के लिए कोई मदरसा और एक स्कूल या जो कुछ भी मैं कर सका मैं जरूर करूँगा। अल्लाह से तिजारत करोगे तो कभी खसारे में नहीं रहोगे। ये तो वो तिजारत है जिसमें नफा ही नफा है, रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं। अल्लाह तुम्हारी अच्छी सोच के लिए तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और तुम्हारे दिल को हिदायत की तरफ फेर दे। आमीन। आओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं प्लीज इमाम साहब आप यहाँ से अंदर जाएं, मुझे शर्मिंदा नहीं करें। मैं चला जाऊंगा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, शाहजी तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं शाह साहब आप अंदर लेके जाएं। चलो। या अल्लाह या रहमान या रहीम। आपने अपने इतने नेक बंदे को भी नहीं बताया कि मुस्तजाब के दिल में क्या है, तो दुआ कैसे जानेगी कि मुस्तजाब के दिल में क्या है? हम और आपके अब्बू लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके अब्बू तो चाय पी के चले भी गए और आप यहाँ बुद्ध बने, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच रहे हैं। मम्मी आप खफा मत हो, मैं बस अंदर आ ही रहा था। जी आ रहे थे आप, मगर पत्थर के बन के। रखी बेटा, ऐसी कौन सी सोचें हैं जो आज सेब बन के आपके दिमाग पे सवार हैं, जिसकी वजह से ना आप घर वालों की कोई खबर लेते हैं, ना अपना हाल अहवाल घर वालों को बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिला वजह शुक्र को शुबात का शिकार, सीरियसली। बस अब हमें आपसे कुछ नहीं सुनना बेटा, हमसे नहीं संभाला जाता इतना बड़ा घर। अम्मी मुझसे पूछे बगैर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वादा करें। माँ हैं हम आपकी, जो चाहे फैसला करें। हम आपसे इस किस्म का कोई वादा नहीं कर सकते, सुन लिया आपने? और अगर आपके दिमाग पे अभी भी दुआ सवार है ना, तो उसे उतार दीजिए। मैं और आपके अब्बू मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकते बेटा। हाँ, अगर दुआ के वालिदैन को उनकी ज्यादा फिक्र है तो वो करा दे कहीं और रिश्ता उनका जल्दी से। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तभी अम्मी को क्या हो गया? तुम यहाँ पर आओ और अम्मी अब्बू को समझाओ, मुझे यूं तो परेशान ना करें ना। क्यों? उन्होंने ऐसी कौन सी अनहोनी अनोखी फरमाइश कर दी है जो मैं उन्हें समझाऊं?
और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अभी मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी मेरे जज्बात, मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। सर पर अजीब झंझलाहट सवार है। अच्छा, और ये झुंझलाहट जो सवार है इसे हम क्या समझें? ये कौन से मख्फी जज्बात हैं जो आपको इतना तंग कर रहे हैं? अभी कोई जज्बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कुछ अरसे के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए, बस। कितना अरसा? जब तक दुआ हामी ना भर ले। भाई हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। या तो मर्दे मैदान बन जाए और दुआ को अपनी जज्बों की ताकत से हाँ कहने पर मजबूर कर दे, और अगर उसके सामने सरेंडर कर ही दिया तो हमारे सामने भी सरेंडर कर दे, और घर वाले जहाँ कहते हैं वहां शादी कर। ये जोग लेकर मजनू बनने की इजाजत तो नहीं मिलेगी आपको। इंसान की जिंदगी पे सिर्फ मोहब्बत का ही नहीं, रिश्तों का भी हक होता है। अच्छा ठीक है ताबी, लेकिन अम्मी से बात तो करो ना। ओके। मॉम, look who's back. I'm back. लगता है मेरा बेटा तो कुछ जीत के है। क्या मिल गया? झूठ बोलकर दुआ का एतबार। और अगर मिल गया तो? कभी कभी तो मेरा दिल करता कि फोन करके उसे सब कुछ बता दूं। फिर सोचती हूँ कि दुनिया में इतनी लड़कियां थी, तुम दुआ से क्यों जुड़े? इतनी लड़कियां थी लेकिन तुम्हें वही लड़की क्यों भाई जो किसी तरह भी तुम्हारे बातिल अकायद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं? उसने सिर्फ तुम्हें खुदा के लिए छोड़ा है और कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि तुमने उसके लिए सारी दुनिया ही छोड़ दी? तुम्हें अपनी जंग के सिवा कुछ याद ही नहीं है। एक जुनून, एक पागलपन में मुब्तला हो कि बस तुम्हें दुआ चाहिए। ये तुम्हारी और दुआ की तो लड़ाई है ही नहीं, ये तो दो अकायद की जंग है, हक और बातिल की। और ये मेरा ईमान है मुस्तजाब, इस जंग में शिकस्त तुम्हारे बातिल नजरिए की होगी। और मैं दुआ को ये सब बताकर तुम्हारे हाथ से हथियार नहीं लूंगी, बल्कि कुछ ना बताकर तुम्हारी शिकस्त का इंतजार करूंगी। हाय बॉबी, क्या क्या सोचा था मैंने तेरे लिए। सज्जाद, ये दोनों बच्चे तो उम्रे की सादत हासिल कराए। अब इस दफा आप तैयारी कर लें, मैं, आप और दुआ हम जाएंगे। जी नहीं, सिर्फ आप और मैं जाएंगे। क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अपने मियाँ के साथ चली जाना, अभी हम दोनों को जाने दो। क्या ख्याल है, एक साथ चलेंगे, जरा उम्रा भी करेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, फिर शॉपिंग भी करेंगे। क्या कहती हो? ऐसा करते हैं, हम दुआ के शौहर को भी साथ लेकर चलेंगे। ये कैसा आइडिया? हाँ, बुरा नहीं है वैसे आइडिया। अगर दुआ जल्दी फैसला कर ले तो फिर देखो, बाद में ना कहना हमारे फैसले के बाद कि तुम्हें खबर ही ना हो। मैं आती हूँ। अब ये प्रोग्राम फाइनल है ना जाने का? भाई मैं तो बना रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी बनाने दे, जितना तो कर ले आना। कहीं के बहाने बाजी ना करें। भाई मुझे नहीं पता, अपनी बेटी को समझा लो, फिर मैं ले चलूँ। मुस्तफा प्लीज, आपको उस रब का वास्ता जिस पर ईमान आने का दावा है बाप को, पहली मजीद मुश्किलात मत खड़ी करें, वरना मेरे घर वाले उजरत में ऐसा फैसला कर बैठेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो मैं तो सिर्फ आसानियां चाहता हूँ। अब
अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। तुम एक बार भरोसा करके तो देखो दुआ। यानी कि हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। तुम्हें ईमान की नहीं फतह की जरूरत है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मुस्तजाब अहमद, दुआ अब तुम्हारी नहीं बन सकती। वो खजाना है जो तुम अपनी जहालत और हिमाकत की वजह से गंवा चुके हो।